तो दोस्तों फिर हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आज हमें यहाँ पर 9.5 से 10% के अराउंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट और एक नेगेटिव लूजिंग भी जो है वो हमें देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि यहाँ पर इस कंपनी का पी जो है वो 9,000 है एंड सो इतना ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर भाग चुका है जब मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। स्टॉक्स के अंदर स्टॉक स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखो तो बहुत टाइम से उनके अंदर सेलिंग चल रही है। ये काउंटर टॉप लेवल्स पे था, आज इसके अंदर गिरावट है। ये तो क्या ये भी स्टॉक उनकी स्पीड से यहाँ पर नीचे आएगा, और अगर नीचे आने वाला है तो क्या हमें यहाँ से जो है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर अभी भी हम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एज इट इज़ होल्ड करेंगे। ठीक है, देखो सब लोगों का ओपिनियन यहाँ पर अलग अलग होता है। कोई आता है मार्केट में 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके, ठीक है, कि मेरे को 6 महीने में इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है, जितना भी मुझे एक्सवाइजेड रिटर्न मिलता है मैं उसको एक्सेप्ट करके निकल जाऊंगा। कोई आता है 1 साल के टाइम फ्रेम लेके, दैट मीन्स जो 6 महीने वाले का व्यू है वो ही सेम उसका व्यू रहेगा, लेकिन टाइम पीरियड रहेगा 1 साल का। कोई आता है 2 साल के लिए, तो कोई आता है 5 साल के लिए, एंड कोई होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करता है। लॉन्ग टर्म मीन्स 5+ ईयर्स। ठीक है, उसी को लॉन्ग टर्म कहते हैं। 2 साल कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, वो पोजिशनल ट्रेडिंग है। ठीक है, सो अब यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या सच में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर इसको एज इट इज़ होल्ड करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, सबका व्यू अलग अलग होगा। अगर मान लो कोई 6 महीने के टाइम फ्रेम वाला बंदा है, और अगर उसके पास थोड़ी सी भी नॉलेज है, और अगर उसको लग रहा है कि इलेक्शंस तक मार्केट में और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है, उसके बाद भी यहाँ पर शायद से मार्केट इतनी तेज़ी से परफॉर्म ना कर पाए, मार्केट साइडवेज रहे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ठीक है, फिर वेट करना ही नहीं। अगर आपका विजन ये कह रहा है कि भाई मेरे को ये दिखाई दे रहा है मार्केट में, आप अपने डिसीजन को फॉलो करो, बुक करके निकल जाओ। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है ना, देन डेफिनेटली यू शुड होल्ड दिस काउंटर। ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस यहाँ पर ये कंपनी करने वाली है, जो जो अनऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पर चल रही है, जैसे कि यहाँ पर आपका डिस्काउंट ब्रोकर हो गया। ठीक है, उसके बाद म्यूचुअल फंड के लाइसेंस की तो न्यूज़ एकदम ऑफिशियल है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यूपीआई सर्विसेज हो गई। ठीक है, अगर ये यहाँ पर क्राउडेड मार्केट में एंटर करता है जियो, ठीक है, और अगर उसको यहाँ पर इन्होंने डोमिनेट कर लिया, तो फिर ये जो काउंटर अभी फिलहाल आपको 300 पे देखने को मिल रहा है ना, इसको 3,000 तक जाने का वेट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, 400 रुपये का था बीएससी। ठीक है, 400 रुपये का कौन सा स्टॉक था? बीएससी लिमिटेड। ठीक है, आपका जो यहाँ पर बीएससी बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 400 से भागते भागते वो 2, 2.5, 3 हज़ार तक चला गया, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, उसका मार्केट कैप बहुत छोटा था, इसका तो मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ा है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन होने को कुछ भी मार्केट में हो सकता है। 300 का जियो 3,000 तक भी जा सकता है, वो भी 2, 3, 4, 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, सो डेफिनेटली यू शुड होल्ड दिस काउंटर। सो टेक्निकली अगर मान लो फॉल आना है तो कहाँ तक आएगा? 300, राउंड नंबर बस पकड़ के ही चलो, 300 तक गिरेगा, और उसके बाद आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। रिवर्सल एक कंडीशन में, मार्केट पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मार्केट पॉजिटिव नहीं है तो फिर जियो फाइनेंशियल भी गिरेगा, रिलायंस भी गिरेगा, एचडीएफसी बैंक भी गिरेगा, आईसीआईसीआई भी गिरेगा, टीसीएस, इन्फोसिस, आईटीसी जो आज 6% अप था, आने वाले दिन में उसको भी गिरना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अल्टीमेटली कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली यू शुड होल्ड दिस फॉर द लॉन्ग टर्म।